बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। वो लोग जो परिंदों को पसंद करते हैं और जानवरों से मोहब्बत करते हैं, आमतौर पे दिल के बड़े नरम होते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे दोस्त कोऑर्डिनेटर नईम साहब अभी छुट्टियों पे बहावलपुर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा चूँकि मैं ज़्यादा दिनों के लिए जा रहा हूँ तो अपनी बिल्लियाँ भी साथ लेके जा रहा हूँ। उससे पहले वो ये करते थे कि जैसे डिस्पेंसर पानी का होता है तो ऐसे एक डिस्पेंसर सा होता है, सो उल्टा रख देते हैं भर के, तो जैसे जैसे वो खाना अपने बिस्किट्स खाती जाती हैं तो गिरते जाते हैं। लाइक आप घर पे ना हो तो बहुत सारा डाल दें तो वो खा खा के मोटी हो जाएंगी, ज़ाहिर है उनके लिए बदहज़मी उनको हो जाएगी। सो जिन्हें रखे हुए होते हैं परिंदे या जानवर जो पेट्स हैं, वो सिर्फ इनसे इजहार मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ छूते नहीं हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात का भी ख्याल करते हैं, उनके खाने का भी, उनके मौसमों का भी, उनकी रातों का भी, उनके दिनों का भी, और जहाँ जहाँ उनको इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, जहाँ उन्हें कोई दवाई की ज़रूरत होती है, उसका भी ख्याल करते हैं। मुझे याद है जब हमने कई साल पहले पर्शियन कैट्स लेके आए तो उनके साथ ही बाज़ार से हम उनका लीटर का बड़ा सा 20 किलो का बैग वो भी लेके आए। जो हमें उसने इंस्ट्रक्शन दी थी, चूँकि अभी हम बिल्कुल नए नए थे ये बिल्लियाँ पालने में, तो उन्होंने कहा ये इसका लीटर होता है और अगर लीटर से स्मेल आए तो फिर एक बाज़ार से दवाई मिलती है, वाइट कलर का पाउडर सा होता है, वो इसमें मिला देते हैं। अब हुआ ये कि हमने कभी पहले रखी नहीं थी, तो लीटर से मतलब ये कि जब वो यूरिनेशन के लिए या स्टूल पास करती हैं बिल्लियाँ, तो बेशक एक अलग जगह होती दूर जहाँ उनका एक बर्तन रखा जाता है, तो उसी में जाके वो करती हैं, पर स्मेल तो आती थी। तो फिर हमने उसमें से वो डालना शुरू किया, जो मेडिसिन थी स्मेल उसकी, पर उसकी अपनी स्मेल थी, यानी वो पहली स्मेल ख़त्म हो जाती उसकी आनी शुरू हो जाती। तो फिर मैंने देसी टोटका, जो ही वो ख़त्म हुआ वो लीटर, तो फिर मैंने देसी टोटका इस्तेमाल किया कि रेत घर ला के रख ली। तो अब हम ये कि दिन में 3-4 दफ़ा रेत बदल देते हैं, और ये रेत ज़रा सा गीली हो जाए, ज़रा सा स्मेलिश हो जाए, तो ये इतनी सेंसिटिव होती हैं कि उसमें जाके बैठती नहीं हैं, और बैठने के बाद उसको कवर कर देती हैं। यानी ये इनके अंदर अल्लाह ने इनके मिजाज में बड़ी नफासत रखी है। इसी तौर पे जो लोग लव बर्ड्स पालते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, उनसे एक ख़ास तरह की अटैचमेंट होती है, वो बोलते हैं। हमने बहुत अरसा फाख्ताएँ पाली और हर रंग की, चूँकि उनकी सारी ब्रीडिंग मेरे अपने घर में हुई, तो तकरीबन 24-25 वो उनके बन गए थे पेयर, और बहुत शानदार खूबसूरत वाइट और ब्राउन और लाइट ब्राउन और शक्कर रंग की और केसरी रंग की। फिर उनके साथ एक हादसा पेश आया, उनका तज़किरा फिर कभी करेंगे। मक्का में भी जाएं तो हरम से निकलने के बाद आपको बेशुमार ये जो देसी होते हैं कबूतर ये नज़र आते हैं, बल्कि शायरी में भी इनका लोग ज़िक्र करते हैं कि ये हरम में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर वहाँ इन्होंने ये परवाज़ें करते हैं। बल्कि अगर आपने वो वीडियो देखी हो कि जिसमें जब हरम में नहीं हो रहा था तवाफ़, तो एक रोज़ हज़ारों परिंदे आ गए और उन्होंने बिल्कुल तवाफ़ के अंदाज़ में उसको हरम के गिर्द घूमना शुरू किया। बहुत खूबसूरत मंज़र था। लाहौर में जिन लोग आते हैं माल पे, जहाँ पे वो तोप है पड़ी हुई, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने, NCA के बिल्कुल सामने, तो उस तोप के आसपास एक वक्त में सैकड़ों नहीं हज़ारों कबूतर होते हैं, और उनका दाना अल्लाह जाने कहाँ से आता है, पर बेशुमार वहाँ लोग आते हैं, दाना डालते हैं, और यूँ इनकी ज़िंदगी चलती रहती है। ये इंसानी मोहब्बत, नफासत और दिल की नरमी का इजहार है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि जिन जिन घरों में परिंदे आते हैं या जानवर पेट्स आते हैं, वहाँ बच्चों के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती है, उन्हें इनका ख्याल करना आ जाता है, इनके खाने का, इनके पीने का, इवन इनके बर्तन धोने का, आप छोटी छोटी चीज़ों का एहसास करने लगते हो। आज तज़किरा इन परिंदों का इसलिए हुआ कि आज सुबह सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो मेरा दिल बहुत बुरा हुआ। फ्रंट पेज पे दुनिया अखबार में ये ख़बर थी कि लाहौर और कराची में ये जो लॉकडाउन हुआ, इसके दौरान चूँकि परिंदों की और जानवरों की जो सारी दुकानें थी वो बंद हो गई, और किसी ज़ालिम ने ये सोचा नहीं कि वो जो जानवर हैं, वो जो परिंदे हैं, लाइक उन दुकानों पे जितनी बिल्लियाँ थीं वो सारी मर गईं, जितने खरगोश थे वो सारे मर गए,
जितने लव बर्ड्स थे और फाख्ताएँ थीं और मुर्गियाँ थीं, बड़ी नफीस वो कलर की मोटी मोटी परों वाली, और जिनके पाँव भी उसमें बिल्कुल ढांपे हुए होते हैं उन परों में, वो बेचारी सारी मर गई। 70% जो परिंदे और जानवर थे वो मौत के घाट उतर गए। अब इस पे इल्ज़ाम किसको दिया जाए? क्या हुकूमत के उस बेहरू किस्म के कानून को, उस ज़ाब्ते को? अगर ये लोग जाके दुकानें खोल के उनको पानी बदलाते, उनका खुराक डाल आते, और अगर कोई पुलिस आके रोकती तो क्या उनको नज़र नहीं आता? वो भी तो इंसानों के बच्चे हैं, उनको भी तो नज़र आता है कि इनको खुराक डालने आए हैं, कोई बेचने तो नहीं आए। जब बाज़ार बंद है, मार्केट बंद है, तो जो भी आके दुकान खोलेगा कोई जुर्म थोड़ी करेगा। लेकिन शायद हम डर के मारे या खौफ के मारे, ये तो नहीं हो सकता कि ये लोग भूल गए हों, क्योंकि इनकी रोज़ी रोटी उनके साथ जुड़ी हुई है। पर फिर भी कि घर में कोई जानवर हो, घर में कोई परिंदा हो, तो आपका दिल कैसे आपको सुकून लेने दे सकता है? खुद आप खाना खाओ, आपके ज़हन में ये ना आए कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। ज़ाहिर है उनको दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप खाना डालते हो। ये आज का दिन शाम तक बहुत मेरा दुखी गुजरेगा कि उन अनदेखे परिंदों की रूहों को, वो मैं उनके आखिरी लम्हों को याद कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, विजुलाइज़ कर रहा हूँ। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले चीन में एक बिल्डिंग गिर गई थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। तो कई दिनों के बाद जब उस बिल्डिंग में से मलबा उठाया गया, नीचे से एक बच्चा मिला जो ज़िंदा था, और गालबन 10-12 दिन जो उसकी माँ थी वो अपने नाखूनों को, इन पोटों को दांतों से काट के इसमें से खून निकाल के उस बच्चे को देती थी, जाके वो चूसता रहे। ज़ाहिर उसका अपना दूध भी ख़त्म हो गया हुआ था, तो उसके पास जो वाहिद लगा, तो जब तक उसके जिस्म में रहा उसने अपने बच्चे को मरने नहीं दिया। ख़ातिन हज़रात, ये जो इंसानों के अंदर रहम होता है और एहसास होता है, यही शायद इंसान की सबसे बड़ी फजीलत होती है। अल्लाह के रसूल ने अपने एक सहाबी को इसी रहम की वजह से, चूँकि वो परिंदों से और जानवरों से बहुत प्यार करते थे, बिल्लियाँ उनके पास बहुत थीं, तो उनका नाम ही अबू हुरैरा रख दिया। ऐसे एक मौके पे आप बैठे हुए थे तो आपने देखा कि एक चिड़िया सुर्ख रंग की उड़ रही थी आपके सर पे और ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, तो आपने मुड़ के साहबा की तरफ देखा और कहा कि तुम में से किसने जुल्म किया है? किसी ने इसके बच्चे उठाए हैं? तो फिर एक साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं गुज़र रहा था तो मैंने घोंसले में इसके बच्चे देखे, सुर्ख से थे, तो मुझे बड़े अच्छे लगे, मैं अपने बच्चों के खेलने के लिए ले आया। तो आपने नाराज़गी का इज़हार फरमाया और कहा कि इस पर जुल्म मत करो। वो गए, जाके उन्होंने बच्चे उठाए, जाके उसके वापस घोंसले में रखे। ये जो इंसान है, इंसानों को उनका एहसास ही तो ज़िंदा रखता है। अब बहुत साल पहले जब हारून रशीद का बेटा मामून रशीद बना खलीफा, तो वो एक रोज़ अपने महल से निकला, तो महल से निकल के उसने देखा कि एक आदमी कोयले से उसके दीवारों पे कुछ लिख रहा है। वो करीब गया तो उसने एक शेर लिखा हुआ था, और शेर भी क्या, जैसे टूटा हुआ दिल होता है और ज़ख़म से और दुख से भरा हुआ। और उस शेर के अल्फाज ये थे कि ए महल, तेरे जो मुकीन हैं, मुकीन कहते हैं जो तुम्हारे रहने वाले हैं, वो बड़े ही बेमरवत और बेफैज़ लोग हैं, और इन बेरहम लोगों को अल्लाह करे तबाह अल्लाह कर दे, और फिर जो तेरे ताक़शे हैं ये वीरान हों, तो जहाँ उल्लू आके बसे। मामून रशीद ने उससे पूछा कि तुमने इतना ये ज़ालमाना किस्म का शेर लिखा है, हम यहाँ ज़िंदा हैं, अंदर रहते हैं। तो उसने कहा, क्या फ़ायदा तुम्हारी ज़िंदगी का, क्या फ़ायदा तुम्हारे महलों का, अगर तुमको हमारी भूख का ये अंदाज़ा नहीं होता। हम भी तो ज़िंदा हैं, आसपास रहते हैं, और भूखे पेट जब हमारी अंतड़ियाँ जलती हैं, जब हमारी आँखें जलती हैं, तो हम किससे कहें। सो यही मैंने सोचा कि तुम मरो सारे, ये वीरान हो, यहाँ उल्लू बसें, तो यहाँ जो लकड़ी के बड़े बड़े बाले और गाडर होते हैं वो हम उठा के ले जाएं और वो जाके बेचें, तो एक दिन का खाना तो हमको मिल जाएगा। ये परिंदे तो ये बदुआ भी नहीं दे सकते। इन परिंदों में से तो शायद किसी को कोई शेर भी ना आता हो, लेकिन मुझे लगता है इनकी रूहें अपने रब के पास जाके फरियाद तो ज़रूर करती होंगी। वो आखिरी दिन, वो आखिरी लम्हे जब वो मरने के करीब होंगे और वो सिसकते होंगे और उस वक्त अपनी मौत का इंतज़ार करते होंगे, ये परिंदे, ये बिल्लियाँ, ये खरगोश जब अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे होंगे, आखिरी दिनों में उनकी आंखें बंद होंगी और उनके सांस रुक रहे होंगे, तो शायद मामून रशीद के महल के गिर्द चक्कर लगाने वाले उस आदमी की
जो मुंतबिक मैंने किया इसको कि वो भी 4 दिन से भूखा था और चक्कर लगाता था कि शायद कोई आ जाए और उसकी भूख का ख्याल कर ले। तो मामून ने तो उसका वजीफ़ा बांध दिया था, 10,000 उसको रियाल दिए थे और उसका वजीफ़ा बांध दिया था। ये तो बेचारे मर गए, पर जो ज़िंदा हैं, मेरा ख़्याल है हमें और आपको उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि जो उनके रखवाले हैं, जो उनके दुकानदार हैं, जिन्होंने उनके साथ उनका बिज़नेस जुड़ा हुआ है, वो उनकी ज़िंदगियों से ना खेलें और वो उनकी भूख और प्यास का ख्याल करें और वो उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में मददगार हों, ना कि उनको मौत देने में और यूँ उनको तड़प कर मरने और हमको दुखी करने का मौका मिले। मेरा रब आप सबको सलामत रखे और ऐसे प्यारे प्यारों परिंदों को और जानवरों को भी कि जो हमारी खुशी का बायस होते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।